हर आदमी के दिमाग में एक डार्क साइड है, उसमें अपराध के बीज हैं, सब में होते हैं, हालात उनको ग्रो करा देती हैं। हमारे ऊपर भी एक ठप्पा सा है कि हम सेक्स परोसते हैं, तो जो समाज का सच है साहब वो आपको परोसना पड़ेगा, ठीक है। सेक्स हमारे यहाँ एक टैबू है और एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारी सोसाइटी में वो चीज़ हिडन रखी हुई है, वो पर्दे के पीछे। उस पर्दे के पीछे हर आदमी झांकना चाहता है, लेकिन उस पर्दे को खोलना नहीं चाहता। जो क्राइम में जो काम करते हैं, जो क्राइम की मैगजीन निकालते हैं, वो थोड़ा सा अछूत किस्म के, उनको उस नज़रिए से देखा जाता है। कुछ एक दो केसेस जब क्राइम की दुनिया में आया तो मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि ये इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हमने कुछ फिर ऐसे सब्जेक्ट ढूंढे जो हैं तो क्राइम, सोसाइटी में वो क्राइम ऐसे हिडन है। जो हमें जो मैटर मिलता है पुलिस से ही मिलता है, अखबार में जैसे आया उसके बाद मैंने जो उस एरिया में मेरा रिपोर्टर है उसको मैंने बोला भाई ये स्टोरी है और इसको इस तरह से डेवलप करके इसके बारे में सारी डिटेल्स भेजो। तो वो सबसे पहले तो माध्यम होता है पुलिस, रिपोर्टर थाने जाएगा, वहाँ से सारी जो भी उनके पास डिटेल है, कैसे केस हुआ क्या, वो सारी चीज़ें उसको देगा। उसके बाद जो उस कहानी के कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, विक्टिम, एक्यूज जो भी है, उनसे मिलने की कोशिश करेगा। जो विक्टिम है उनसे उनका जो फैमिली बैकग्राउंडर है वो सारी चीज़ें वहाँ से निकाल के लाएगा। उसके बाद मैं उनको पढ़ के अब मुझे कहानी कहाँ से उठानी है, ताकि कहानी में एक सस्पेंस भी बना रहे, एक क्यूरोसिटी बनी रहे और एक इंटरेस्ट भी बना रहे। लेकिन ये इतना इजी काम नहीं है, ये लगता बड़ा छोटा सा है, लेकिन एक पूरा एक फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है। इसमें मॉडल बुलाओ, आर्टिस्ट वो करो, कहानी लिखो, फिर फोटोग्राफर, ब्यूटिशन, सबको एक साथ होकर के फिर शूट करो, फिर उसमें से 1000 फ़ोटो मैंने शूट की, फिर उसमें से मुझे 50 फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। वो देखना है कि लाइटिंग इसमें ठीक है, एक्सप्रेशन ठीक है, लिप्स मूवमेंट ठीक है, सब कुछ ठीक ओके है। फिर उसको सेलेक्ट करो, फिर फिनिश कराओ, फिर उसको डिस्प्ले कराओ, फिर कहानी लिखो। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। फ्रांस में एक म्यूजियम है, वो हर 2 साल में एक पूरे वर्ल्ड के जो फोटोग्राफर की फ़ोटो एग्जीबिशन करते हैं सेन नदी के किनारे। तो वहाँ से मिस्टर ओलिविया करके वो ढूंढते हुए हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हम आपकी जो फ़ोटो स्टोरी है उसको हमने सेलेक्ट किया है इंडिया से कि हम उसको वहाँ फ्रांस में एग्जीबिशन में दिखाएंगे। वो वहाँ जब मैंने देखा कि जो राइट हैंड का जो ओपनिंग गेट था उसके सामने हमारी फ़ोटो स्टोरी डिस्प्ले थी, और वो उसका एक एक फ्रेम जो था वो मेरे ख्याल से आप मान लो कि 20 फीट बाई 16 फीट, उससे भी बड़ा फ्रेम। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इंडिया से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को, 144 देश उसमें थे। अपने यहाँ इंडिया में तो हमें कहते हैं क्या करते हो सब कुछ, मैंने कहा इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी ये लोगों ने हमें इज्जत दी है। इसी में जैसे GQ वालों ने मेरे को एक 5 पेज की मेरे ऊपर कवरेज की इसको लेके, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा अलग तरह का क्राइम को कहने का थोड़ा सा अलग काम कर रहा हूँ। अभी जो इंटरनेशनल क्राइम फेस्टिवल हुआ तो उसमें उन्होंने मेरे को स्पेशली इन्वाइट किया कि मैं इस पर बताऊँ, तो वहाँ मैंने कुछ कहानियाँ भी बताई। उन्होंने पीछे स्क्रीन पर मेरी फ़ोटो स्टोरी भी डिस्प्ले की। टैंक मैगजीन है इंग्लैंड की, उन्होंने हमें 2 बार कवरेज किया। हालांकि ये जो कंसेप्ट है फ़ोटो स्टोरी का ये वेस्टर्न का ही है, लेकिन इंडिया में हमने इससे शुरू किया 1988 में फर्स्ट टाइम। तब हम इसको ब्लैक एंड वाइट में शूट करते थे, पहले ड्राइंग करते थे कि ऐसे यहाँ से शॉट होगा, ये आर्ट ये होगा ये होगा। जब उन दिनों हम जो कहानियाँ लेते थे वो उर्दू फिक्शन से ले लेते थे, कुछ डिस्कस करके आपस में डिस्कस करते थे, कुछ प्लॉट लेके बनाते थे। फिर मैंने इसको 4 कलर किया, बड़े बड़े फ़ोटो डिस्प्ले करने शुरू हुए और थोड़ा उसमें ग्लैमर का भी टच डाला। लाइन में ये सब चलता है। मुझे अच्छा लगता है करना, क्योंकि इसमें एक अपनी अलग इमेज बनती है कि हाँ हम बोल्ड भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा प्रेशर दे।
पोजीशन बदलनी पड़ेगी यार। बेटे टर्न कर टर्न कर टर्न कर टर्न कर। जब आप अपने अंदर की कसमकस को व्यक्त नहीं कर पाते हो, बाहर नहीं निकाल पाते, तो आपके जो बॉडी की जो हाव भाव जो होते हैं ना, वो कहीं आप अपने आप उसका सहारा लेते हो। तू ना ऐसे कर सकती है, तू ना उंगली को ना फंसा के। एक शॉट को लेने को मैं कभी कभी 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि स्टिल में क्या है कि ना हमें 10 चीज़ें एक साथ चाहिए। लिप मूवमेंट दोनों के, अगर 2 हैं 3 हैं, कैमरामैन की टाइमिंग, लाइटिंग और सब कुछ, एक्सप्रेशन चला ना जाए, दोनों का एक्सप्रेशन, तो ये बहुत टफ है। इनके बेसिकली इनके कंसेप्ट ही ऐसा होता है, इनकी मैगजीन होती है, रियल लाइफ स्टोरी, सेक्स, रिलेशनशिप, अफेयर्स वगैरह पे बेस होता है। अगर यही चीज़ सुपरस्टार्स करते हैं, लाइक बिपाशा हो गई, मल्लिका हो गई, तो उनके लिए वो बहुत लाइक ये होता है कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई लो लेवल का या स्टार्टिंग पर्सन या फ्रेशर करता है, तो उसके लिए इतने कमेंट्स क्यों आते हैं? अगर रिलेटिव वगैरह देखते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो बोलते हैं। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होता ही है, क्योंकि थोड़ा सा अडल्ट शूट हो जाता है, बोल्ड सीन हो जाते हैं। बट हाँ, इस तरह के शूट्स करता हूँ मैं भी, तो एक लिमिट होती है। लाइक डिमांड है तो शर्ट उतार के कोई सीन देना तो शर्ट उतार सकता हूँ मैं, बट आगे जैसे पैंट्स डाउन करके या फुल नेकेड सीन, कुछ न्यूड सीन देना है तो वो नहीं दे सकता मैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे काम से, और मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे एंजॉय कर रहे हो। बहुत अच्छे वेज भी है इसमें एंजॉय करने के लिए। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ अपनी इस फील्ड को। हमारे समाज में तो ये है कि जो आप दिखाते हैं वो आप हैं नहीं, जो आप हैं वो दिखाते नहीं। हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुरीतियाँ हैं और कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ लोगों की सोच है जो आज भी डेवलप नहीं हुई है। जब तक तो वो ख़त्म नहीं होगी तो क्राइम होता रहेगा। समाज में जो चीज़ें हैं, जो समाज में हिडन चीज़ें हैं, वो ज़्यादा क्राइम कराते हैं। जुर्म कुछ लोगों के लिए पैशन है और कुछ लोगों के लिए फैशन है, और हालात के चलते कुछ लोगों की मजबूरी है, और जुनून के चलते कुछ लोगों के लिए जुर्म ज़रूरी होता है। बहुत गंदगी महसूस हो रहा था। बनने का है कुछ और, बन रहा हूँ कुछ और। पहनने का है कुछ, मैं पहन रहा हूँ कुछ और। Girls like Esma can't just randomly land up in Bollywood looking for work. There are several factors that oppose their existence in Bollywood. Meet Sonu Srivastava. He's one of these agents who bring down girls from all over the world to dance for Bollywood films.